हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल पे 10th बोर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो रेगुलर चल रही हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 3.1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से। कि जैसे आपको जो आपके 10th बोर्ड में प्रश्नावली 3.1 है उसमें ये है कि आपको समीकरणों का युग्म दिया होता है। जैसे मान लो ये कोई आपके समीकरण है, एक समीकरण आपके पास और है, ठीक है, और रैखिक समीकरण युग्म है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो चर राशि होती है उसकी जो अधिकतम घात है वो एक ही होती है, लेकिन चर जो है इसमें दो है, जैसे एक x है और एक y है। रैखिक समीकरण है, जैसे इस समीकरण से क्या बनेगा, एक रेखा बनेगी, ऐसे ही दूसरे समीकरण से एक रेखा बनेगी। फिर दोनों रेखाएं जो है इनकी तीन कंडीशन ये होती है कि वो रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं। अगर वो दोनों रेखाएं, जैसे मान लो L1 एक रेखा है, एक रेखा L2 है, अगर ये दोनों अगर किसी भी पॉइंट से प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, तो हमेशा ध्यान रखना कितने हल होंगे इस रैखिक समीकरण युग्म के, कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली एक होगा, जिसको हम बोल देते हैं अद्वितीय हल होगा। इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका समीकरण युग्म है ना वो हमेशा कैसा होता है, संगत होता है। और इसी के साथ मान लो आपको सॉल्व ना करने दिया जाए क्वेश्चन और ये बोले कि आप ग्राफिकली कैसे बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या नहीं करेंगी, तो देखिए जो भी आपको ये समीकरण दी होती है ना आपके पास, तो वैसे जैसे x का गुणांक यहाँ पे a1 है, यहाँ पे x का गुणांक a2 है, तो वैसे ही a1 बटा a2 यानी कि इन दोनों के गुणांक और y के जो गुणांक है b1 और b2 यानी कि b1 और b2, अगर a1 a2 का मान जो है b1 b2 के बराबर नहीं है, इनकी वैल्यू बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी जो रेखाएं हैं ना वो प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लो आपकी जो दोनों रेखाएं हैं वो पैरेलल हो, समांतर हो, अगर समानांतर होती है तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और जो ऐसा जो समीकरण युग्म जो होता है आपका वो हमेशा असंगत होता है। और अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इसको सॉल्यूशन देखिए, a1 अपॉन में a2 का मान b1 अपॉन b2 के तो बराबर होता है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होता। तो ये जो लिखा हुआ ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि अगर आपको दो रेखाएं दे दें तो इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है ना कि उनके गुणांकों का मान जैसे a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के तो बराबर आ रहा है लेकिन इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी। जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो उसका कोई हल नहीं होता, और वो जो समीकरण युग्म होता है वो कैसा होता है, असंगत होता है। इसी के साथ संपाती हो, संपाती का मतलब जैसे एक रेखा है ये रही L1, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा आ गई L2, यानी कि एक ही रेखा के ऊपर दोनों, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा यानी कि संपाती है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा कैसे होंगे, अनेक हल होते हैं, यानी कि बहुत सारे इसके हल प्राप्त होंगे, और जो समीकरण युग्म जो होता है वो हमारा संगत होता है और आश्रित होता है। इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के बराबर होता है, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो 10th बोर्ड्स में भी आते हैं, और इसके अलावा आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी इस वाले टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसकी जो डिटेल वीडियो जो है वो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहां जाके आप इसको टॉपिक को डिटेल से समझ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।